राशन खरीद लाओ। जी बड़े भैया। गल्ला खरीद लूं। जी हुजूर। छोटे मालिक आप पानी पीजिए, किसानों का गल्ला तोड़ दो। किसानों का बुलाकर उनका हिसाब कर दो। नमस्ते नमस्ते। मुनीम, जी हुजूर। किसानों का हिसाब कर उनका पैसा दे दो। राम राशन साधन पर लगा दो। बहन प्रताप। जी बड़े भैया। किसानों का राशन खरीद लाए। जी बड़े भैया। मुनीम, बड़े भैया को रजिस्टर दिखा दो। तुमने किसानों का राशन इतने महंगे कैसे खरीद लिया? मुनीम, किसानों के साथ जो भी करो, लेकिन इस रजिस्टर में हमारी पूरी भरपाई चाहिए। सब छोड़ लीजिए इसकी। चलो फिर वीरेंद्र प्रताप के पास चल रहे हैं। वीरेंद्र प्रताप, बाहर निकल। तुम किसानों पर अत्याचार कर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज होगा। आंधियों से कह दो जरा होश में आ जाएं। हम उस साग के पत्ते हैं जो कभी झड़ नहीं सकते। मिटा देंगे उन हस्तियों को जो लौट के न आएंगे बस्तियों में। तुम बड़े भाई के सामने ऊंची आवाज बात कर रहे हो। शांत छोटे शांत, हम इन्हें बाद में देख लेंगे। जा रहे हैं FIR करने के लिए। जाओ। जाओ। दरोगा साहब, वीरेंद्र प्रताप के भाई वीरेंद्र प्रताप और उनके मुनीम के खिलाफ FIR दर्ज कराने आया। वो किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी वीरेंद्र से बात करूं। ठीक है दरोगा साहब, प्रणाम। प्रणाम। कहो दरोगा, कैसे आना हुआ? बैठो। सत्या और उसके साथियों ने कुछ आपके खिलाफ FIR दर्ज कराया। तो मैं कुछ चाहिए? मैंने तो मालिक का मुनीम, इनको कुछ पैसे दे दो। जाओ और केस को रफा दफा कर देना, फिर हमें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। प्रणाम। क्या हुआ बच्चों, पेट में किस लिए आए हो? कपड़े देते। बेटा, इस समय हमारा अनाज भत्ते में सेठ ले लिया है। अगले साल तुमको नया कपड़ा हम दिला देंगे। क्या हुआ दादाजी, खेत में बच्चों क्या करें? कुछ नहीं विवेक, इसको कपड़े में कहाँ से दिला दे? इस समय तो हमारा राशन सस्ते में चला गया। कुछ नहीं दादाजी, चलो हम सब सत्या भाई से मिलकर
एफआईआर दर्ज कराया गया था, वो क्या हुआ? चलो अभी हम दरोगा से बात कर रहे हैं। चलो। ठीक है तो दादाजी तुम घर जाओ और तुम विवेक चलो बैठो, हम दरोगा से अभी मिल रहे हैं। नमस्ते दरोगा साहब। बैठो सत्या, कैसे आना हुआ? दरोगा साहब वो जो वीरेंद्र प्रताप के हम खिलाफ जो एफआईआर कराए थे उसका उस मामले का क्या हुआ? सत्या तुम जाओ और तुम्हारा केस हम दोबारा देखते हैं। ठीक है दरोगा साहब, नमस्कार। राम बड़े मालिक। प्रणाम प्रणाम। कहो दरोगा कैसे आना हुआ? आओ बैठो। कहो दरोगा इसलिए आना हुआ, और तुम्हारी आज वर्दी कहाँ है? सत्या और उसके कुछ दोस्त हमारे गार्डन में आज मिल गए थे, वहीं से चले आए। बड़े मालिक, किसान बहुत तड़प रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है और अब उनके साथ अत्याचार मत कीजिए। उनका जो राशन है वो सही दाम में खरीद लीजिए। क्या हुआ दरोगा? तुम आज बहुत बदले बदले लग रहे हो। बड़े मालिक, अब उन किसानों के साथ हम अत्याचार नहीं सह सकते और अब उन्हीं के साथ हम रहेंगे। अगर आप उन्हें न्याय नहीं दे रहे हैं तो फिर बताइए। कहो बड़े भैया, दरोगा के छह गोलियां के भेजा में उतार दी। ना छोटे ना, एकरा के तो हम बाद में देख ले। चलो। वीरेंद्र प्रताप, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हम उन गरीबों के साथ हैं और अब उन पर अत्याचार हम नहीं सह सकते। तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, ये एक वक्त बताएगा। निकल जाओ हमारे यहाँ से तुम तुरंत। ठीक है, हम जा तो रहे हैं वीरेंद्र प्रताप, लेकिन तुम्हें औकात पता चल। बड़े भैया दरोगा बहुत अहिट के गेल बा, कहो तो हका उड़ा दी। ना छोटे, दरोगा के ना, जवन किसान हमरा खिलाफ एफआईआर दर्ज करावल बा ना, वके जाई और टपका दी साले का। सत्या भाई क्या हुआ? विवेक को मुकद्दस को वीरेंद्र प्रताप के आदमी मार दिया। चलो अभी दादा से मिलते हैं। चलो। दादा ये सब कैसे हुआ? क्या बताया सत्य बेटा, उस छोटे मालिक और उनके आदमी आए थे, दोनों को मार कर चले गए। ठीक है दादाजी, हम चल रहे हैं अभी वीरेंद्र प्रताप से बदला लेंगे। चलो बेटा चलते हैं। महेंद्र प्रताप बहुत गड़बड़ किया हमारे विवेक और उनके साथियों को मारने के बाद। क्या देख रहे हो, इसे मारो। ये खबर में बड़े मालिक गजब हो गए। क्या हुआ मुनीम? सत्या और उसके दोस्त ने छोटे मालिक को मारा। और तुम मुनीम वापस कैसे चले आए? महेंद्र प्रताप का बदला हम लेंगे। तुम हर वाली किसानों में इतनी जरूरत हो गई, मेरे छोटे भाई को तुम लोगों ने मार दिया। मैंने तो सत्या इन्हें, ये तो कानून सजा देगी। वो भी इन चरिंदों के सामने।